जमा हिला सकता नहीं है कोई। हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए, अरमान लेनी और जमीन ना की अरमानी है कोई। और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई, क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दे दिक्कत ताकि तो कहना बेचादर और टांगे फैलाते और मजनू अपनी लैला के मैं हूँ डिमांड में आजकल जैसे सर पे सह रहा है। और जब भी देते हैं तो खाओ काफी गहरा दे, you know it। तेरा Panther ZXC, you know what it is। देखो गाइस, आज के टाइम पर जितने भी वन टैप प्रो प्लेयर्स हैं वो लोग सबसे ज्यादा जो गन यूज करते हैं वो है डेजर्ट ईगल। और वहीं कंपेयर करें M97 और M1014 की तो उस पे कई बार कम डिजिट का हेडशॉट लगता है, जैसे 55 का 2 लग गया या फिर भाई 106 का 1 लग गया, तो उस पे एनिमी डाउन नहीं होता। इसलिए भाई जितने प्रो प्लेयर्स वन टैप के होते हैं वो लोग डेजर्ट ईगल ही यूज करते हैं। और आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप भी 1 वर्सेस 3 और 1 वर्सेस 4 जैसे सिचुएशन पर भी इजीली ठोक सकते हो। बस आप लोगों को करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 5 स्टेप पे बताऊंगा डेजर्ट ईगल का, जो भी सीक्रेट जो बताता नहीं है सब कुछ, सेटिंग से लेके हेडशॉट टेक्निक ट्रिक सब कुछ मैं बता दूंगा। ध्यान से आप लोग समझ लेना और गेम पर जाकर सेट करके 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेना। 2 घंटे प्रैक्टिस के बाद कस्टम मैच पे जाके आप सामने वाले प्लेयर्स के साथ क्या करने वाले हो वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। बिल्कुल भी भाई लाइक के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि एक ही चीज़ मांगता हूँ वो है 1 लाइक, तो फटाफट कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो है गाइस एम प्लेसमेंट। अब डेजर्ट ईगल से अनबिलीवेबल हेडशॉट लगाने के लिए आप लोगों को एम प्लेसमेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर एनिमी लॉन्ग रेंज पर है यानी कि बहुत ज्यादा दूर है तो ऐसे पोजीशन पर आप लोग सबसे ज्यादा इजी हेडशॉट लगा सकते हो। इसके लिए भाई आप लोगों को रखना होगा रेड एम, यानी कि एनिमी पर रेड एम आना चाहिए, ठीक है। ये तो लॉन्ग रेंज की बात है, इजी है, ठीक है। अगर बात करें मिड रेंज की तो मिड रेंज पर आप लोग व्हाइट एम भी रख सकते हो और रेड एम भी रख सकते हो। लेकिन आप लोग बोलोगे कोई एक बताओ, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रेड एम रखो। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपका जो एम है वो एनिमी के चेस्ट एरिया यानी कि बॉडी पर नहीं आना चाहिए। बॉडी के बाहर कहीं पर भी आप लोग रेड एम रखो चलेगा, ठीक है। ये हो गया मिड रेंज की बात। अगर एनिमी ज्यादा क्लोज रेंज यानी कि शॉर्ट रेंज पर है तो उस पोजीशन पर आप लोगों को व्हाइट एम ही रखना है, रेड एम बिल्कुल भी मत रखना। क्योंकि अगर व्हाइट एम नहीं रखते रेड एम रखते हो तो आपका जो एम जो चेस्ट पर लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए भाई आप लोगों को अगर शॉर्ट रेंज पर लगाना है तो व्हाइट एम रखना है, बॉडी के बाहर कहीं पर भी। आई होप गाइस यहाँ पर सारे तीनों रेंज पर आप लोगों को एम प्लेसमेंट पता होगी। अब गाइस हमारी जो दूसरी स्टेप है वो है गाइस ड्रैग टेक्निक। अब आप लोगों को एम प्लेसमेंट के बारे में तो पता हो गया, अब जान लेते हैं एम लाने के बाद ड्रैग कैसे करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लॉन्ग रेंज के लिए ड्रैग टेक्निक, ठीक है। यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा दूर पर जब बंदा होता है तो आप लोगों को रेड एम लाना है। लेकिन ध्यान देना थोड़ा सा कि रेड एम आपका जो है एनिमी के पैर के पास हो, ठीक है। पैर के पास लेफ्ट राइट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही रेड एम आया आपका, आपको स्लोली ऊपर की ओर फायर बटन को ड्रैग करना है, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप चाहे लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो, अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही रेड एम आया आपको ऊपर की ओर स्लोली ड्रैग करना है, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर खड़े होकर आप लोग थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे तो लॉन्ग रेंज का ईजी सीख जाओगे, ठीक है। बात करेंगे हम लोग मिड रेंज की और शॉर्ट रेंज की। अब देखो जब भाई एनिमी मिड रेंज पर होता है यानी कि भाई लॉन्ग रेंज पर नहीं होता ना ही शॉर्ट रेंज पर होता है, वो मिड रेंज पर होता है, तो ऐसे पोजीशन पर आप लोगों को एम कहाँ लाना है आपको पता है, रेड एम लाना है। लेकिन भाई एम चेस्ट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एम चेस्ट के बाहर यानी कि बॉडी के बाहर कहीं पर भी हम लोग रखे, मान के चलो यहाँ पर लेफ्ट साइड रखे, तो लेफ्ट साइड रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फायर बटन को पहले नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे किस लिए करेंगे ये आप लोग सोच रहे होगे। अब इसलिए करेंगे क्योंकि भाई देखो जैसे ही एम लाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड, फायर बटन को नीचे करते हैं तो वो जो है एम जो है चेस्ट की ओर जा रहा है। जैसे ही चेस्ट की ओर जा रहा है, बॉडी पर फायर होने से पहले हम लोग ऊपर की ओर ड्रैग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हेडशॉट लग जा रहा है, तो यहाँ पर हेड लॉक हो जाता है हेड पर, ठीक है। थोड़ी देर प्रैक्टिस करना, आप लोग एम लाना, चाहे आप लोग राइट साइड रखो या फिर लेफ्ट साइड रखो। एम आने के बाद आप लोगों को फायर बटन को हल्का सा नीचे करके ऊपर की ओर ड्रैग करना है। और ऐसा नहीं, नीचे आप लोग को मिनी सेकंड पे करना होगा, नीचे करके ऊपर की ओर स्लोली ड्रैग करना है, ठीक है। वो हेडशॉट लग जाएगा यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग को हैंडकैम के साथ भी दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मिड रेंज की बात करते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज की, यानी कि बहुत ज़्यादा जब एनिमी पास में आ जाता है तो ऐसे पोजीशन पर आपको एम कहाँ
रखना है आपको मैं बता चुका हूँ, वाइट एम रखना है, ठीक है। वाइट एम रखना है बाहर कहीं पर भी, और वहाँ से अगर आप लोग वाइट एम को आप लोग नीचे रखते हो तो आप लोगों को फायर बटन को डायरेक्ट ड्रैग करना है। अगर भाई लेफ्ट साइड रखते हो तो आप लोगों को राइट साइड से ऊपर की ओर ड्रैग करना है। यहाँ पर एम लाया हम लोग ने, ठीक है, वाइट एम है। वाइट एम से हम लोग क्या करेंगे कि ड्रैग करेंगे इस तरीके से राइट साइड से ऊपर की ओर। अगर हम लोग बीच में रखते हैं तो, अगर भाई नीचे एम रखते हैं तो आप लोगों को फायर डायरेक्ट ड्रैग करना है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को कम ड्रैग करना है, ये नहीं कि पूरा ड्रैग कर दिए फास्ट। तो यहाँ पर होगा क्या पता है, आपका एम फायर स्काई पर हो जाएगा, ठीक है, आसमान पर गोली लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप यहाँ पर भाई तीनों रेंज का ड्रैग टेक्निक आप लोगों को पता हो गया होगा। अब जान लेते हैं हेडशॉट ट्रिक प्लस ड्रैग टेक्निक कैसे काम करता है नेक्स्ट स्टेप पे। अब गाइस हमारी जो तीसरी स्टेप है वो है गाइस हेडशॉट ट्रिक। अब देखो, जब आप एम प्लेसमेंट और ड्रैग टेक्निक को कंबाइन करके एक अच्छे लेवल पर ले जाते हो तो वो एक हेडशॉट ट्रिक बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से हेडशॉट ट्रिक को परफॉर्म करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर एम प्लेसमेंट ड्रैग टेक्निक दोनों सीख गए तब यहां पर आना, अगर नहीं सीखे तो उसको सीखना, उसके बाद यहां पर हेडशॉट ट्रिक को परफॉर्म करना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां पर जब भी आप स्विच करते हो ना तो ऊपर गन बॉक्स से बिल्कुल भी स्विच मत करना। कोई भी प्रो प्लेयर भाई ऊपर गन बॉक्स से स्विच नहीं करता। गन बॉक्स से स्विच करोगे तो आपका थोड़ा आपका गेम प्ले थोड़ा सा लो हो सकता है, अच्छे से हेडशॉट नहीं लगा पाओगे, जैसे यहाँ पर नहीं लग रहा, ठीक है। और उसी को जब आप स्विच बटन से स्विच करके लगाओगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से हेडशॉट लगेगा। और ये चीज़ ध्यान देना, जब आप 1 वर्सेस 2 या 3 या 4 इस तरीके से 1 वर्सेस 3 4 ऐसे करते हो ना, तब आप लोगों को ग्लू वॉल से खेलना होगा। स्विच से बिल्कुल भी मत खेल लेना। स्विच से एक को लगा दोगे, दूसरा तीसरा 3 गोली एक साथ आएगा तो आपको हेडशॉट लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। आप लोग जब 1v1 हो तो स्विच यूज़ कर सकते हो, 1v2 पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब जान लेते हैं भाई, इतना सब आपको पता है लेकिन आपको सेटिंग नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर हेडशॉट नहीं लगा पाओगे। इसलिए भाई मैं सेंसिटिविटी, कस्टम एचओडी भी कुछ बता देता हूँ। अब गाइस हमारी जो फोर्थ स्टेप है वो है गाइस परफेक्ट सेंसिटिविटी। अब देखो, अगर आप लोग एम प्लेसमेंट, ड्रैग टेक्निक, हेडशॉट ट्रिक सब कुछ समझ गए लेकिन आपका सेटिंग सही नहीं है तो आप लोग सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर अनबिलीवेबल हेडशॉट लगाना चाहते हो तो एक सेंसिटिविटी भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे सेंसिटिविटी को सेट करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, मेरा सेंसिटिविटी आप लोग देख लो, मैं सब कुछ 200 रखता हूँ AWM को छोड़ के। अब यहाँ पर भाई मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग जो भी मोबाइल यूज करते हो, आपके मोबाइल के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग 200 नहीं रख पाओगे, मतलब 200 पर सेंसिटिविटी आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब आप लोगों को एक परफेक्ट सेंसिटिविटी बता देता हूँ जो कि है जनरल का, ठीक है। जनरल को आप लोगों को 146 रख लेना है। अगर आप लोग 200 नहीं खेल पाते तो, अगर 200 खेल लेते हो, झेल लेते हो सेंसिटिविटी, तो भाई 200 पर ही रखना जैसे मैं रखता हूँ। बाकी लोगों के लिए 146। बाकी रेड डॉट 2x से कोई मतलब नहीं है भाई, मतलब अपना डेजर्ट ईगल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, बाकी से कोई मतलब नहीं है। जनरल को आप लोगों को 146 या फिर अगर कंट्रोल कर पाओ तो 200 रख लेना। आई होप सेंसिटिविटी की बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब गाइस हमारी जो 5th स्टेप है वो है गाइस कस्टम एचओडी। अब देखो, सब कुछ जान गए, कस्टम एचओडी भी बता देता हूँ। अब कस्टम एचओडी पर 2 चीजें आप लोगों को सेट करनी है। पहला चीज क्विक वेपन स्विच, दूसरा फायर बटन साइज, ठीक है। अब ये 2 चीजें अगर सेट कर लिए तो आपका सेट है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज क्विक वेपन स्विच ऑन करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल पे आ जाना है। कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पर क्विक वेपन स्विच दिख रहा होगा, इसको ऑन कर लेना और यहाँ पर आके अपने हिसाब से रख लेना। यहाँ भी रख सकते हो इस तरीके से, या फिर भाई नीचे रख सकते हो, ऊपर रख सकते हो, अपने हिसाब से कहीं भी रख लेना जहाँ पर आप लोग सूटेबल लगे और जहाँ फास्टली तरीके से स्विच कर पाओ, ठीक है। आई होप स्विच की बात क्लियर हो गई। अब जान लेते हैं फायर बटन साइज की। तो देखो, फायर बटन साइज कितना रखना है मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 6.5 इंचेस से मोबाइल मतलब डिस्प्ले बड़ा है तो आप लोग भाई 46, 45, 48 ऐसे रख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों का 6.5 इंचेस से छोटा है या फिर 6.5 इंचेस का मोबाइल है तो आप लोग 36 से लेकर 40 तक आप लोग रख सकते हो। इससे बेस्ट हेडशॉट लग जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं 3-4 मोबाइल पर खेल चुका हूँ, मुझे पता है। आई होप गाइस जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, एम प्लेसमेंट, ड्रैग टेक्निक, हेडशॉट ट्रिक या फिर अपना सेंसिटिविटी, कोई से भी दिक्कत आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की टॉपिक जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।